नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, डेली बाय डेली हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीडीपी के करते हैं, वो भी 10 मिनट में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव को आपको बहुत ही ध्यान देना है क्वेश्चंस को पूछते समय देखते हुए। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है तो अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार या दूसरों के साथ झगड़ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, अभिव्यक्ति में नवीनता जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत है, जिज्ञासा भी है, सृजनात्मक विचार भी है, पर दूसरों के साथ झगड़ना जो है दोस्तों, ये जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, ध्यान दीजिएगा, यानी देख नहीं सकता है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, या के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें करना क्या चाहिए, अगर बच्चा जो है कि दृष्टिबाधित है तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और साथ ही उससे उसकी आवश्यकता अनुसार उसे लर्निंग मटेरियल जो भी हैं उसके अनुसार उसको क्या करना चाहिए, सहायता उपलब्ध करनी चाहिए, यानी श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल सही बात है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, अनअधिगम भी सीखने की क्या है, प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल बात सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र है स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, या सीखना एक प्रक्रिया है व्यापक, यानी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल बात पॉइंट सही है, एक ही पॉइंट गलत है यहाँ पर। सी ऑप्शन जो दिया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, यही ऑप्शन गलत है, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा विशेषता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एकमात्र, केवल, इस तरीके के अगर कहीं पर एक वर्ड मिल जाए तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑप्शंस आपको निगेटिव की तरफ ले जाते हैं, यानी गलत होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर सीखना समृद्ध हो सकता है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको सही लगेंगे, और बिल्कुल बात सही है कि ऑप्शन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको अगर ऑप्शन सही हैं तो उन सब में से सही जो सबसे बेहतर है वो आपको ढूंढना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। और ऐसी सिचुएशंस में गलतियां बहुत जो है कि बहुत गलतियां होती हैं विद्यार्थियों से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो और सभी ऑप्शंस में से सही होने पर भी बेहतर जो है विकल्प का चुनाव करना हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जहाँ पर वास्तविक दुनिया से बात की जाए, जीवन से जोड़ा जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए बच्चे के, वहाँ पर उससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि कैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ही गलतियाँ करके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए किसके। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या
प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। देखिए तकनीकी भाषा एक निगेटिव वर्ड टैग वर्ड होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना एक निगेटिव वर्ड होता है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, यहाँ पर आपको उपाधि नहीं देना है, गलत बात होता है। ये भी चीज़ अलग अलग यानी कैटेगराइज आपको नहीं करना है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है उसे निरंतरता का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो बच्चों में जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं वो पहचान की गई है पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो आप चीज़ इसको ध्यान रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं जो है विशिष्ट जो है पियाजे के द्वारा दी गई हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, किस तरीके की। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी। तो निश्चित रूप से बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो अग्रोन्मुखी जो है कि निभानी चाहिए, ना कि सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए और न ही नकारात्मक होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पैवलाव ने। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, गेस्टाल्ट है। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने जो है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होता है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पावर कैसे पावर में होगा लक्षण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है जो कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या वह जो प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। देखिए, अगर बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण होता है तो वो निश्चित रूप से अमूर्त सोच सकता है, स्वयं को नए परिवेश में समायोजित कर सकता है और संप्रेषण करने की भी क्षमता रखता है, जबकि बहुत जल्दी रटने की क्षमता नहीं रखता है। तो राइट आंसर बनेगा आपकी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो निश्चित रूप से अगर वह स्थान बात किया जाए जहां पर संज्ञानात्मक विकास बच्चे का बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो वह स्थान विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण हो सकता है। इससे बेहतर वह कोई जगह नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है।
तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में व घटनाओं के बारे में विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर औपचारिक नहीं होगा, हम सोचे यहाँ पे अमूर्त दिया हुआ है। तार्किक रूप से जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 28 का इसकी ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सही नहीं होगा, जो 28 का डी है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1 नंबर जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य को आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से निकलने की जो बात है तो वो सामाजिक मनोविज्ञान से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बाय डेली आपको वीडियोस जो है कि मिलती रहती हैं इस चैनल पे सीडीपी की क्लास। और जल्द ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर एसएसटी की बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलेगी, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ कंटेंट के साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। और बिल्कुल बेहतर तरीके से जितने भी लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं, सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, कहीं पर भी नहीं जाएं दोस्तों, उनकी तैयारी एकदम एक सिरे से शुरू होगी और लास्ट तक जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न कर सके का अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या होगा, कौन सा इसमें सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन जो सही है डी बिल्कुल सही हो जाता है। एक अवसर जो है दोस्तों ना, एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पर ही बच्चे को सक्रिय अवसर जो है कि दिया जाए वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट सही हो जाता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी जो है कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ओके, टाटा बाय बाय।